अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चला था अंतःकरण अशुद्ध के क्या लक्षण हैं। उस संदर्भ में आपको बताया था कि अंतःकरण अशुद्ध कैसे शुद्ध करना है, तो विवेक दिया था कि अनादि माया है, माया अनादि है। अब माया और अविद्या जो भ्रमाते हैं जीव को, वो अनादि है। तो उसके जो गुण हैं अनादि के, उसको दोष कहते हैं। अनादि के गुण नहीं कहते, आदि के गुण हैं और अनादि के दोष हैं। अब दोष और लगा लो साथ में कि अनादि की जितनी भी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी अविद्या से अपने आप है। उसको अनादि कहा। अनादि है, जब से जीव है तब से ये अनादि है। तो जो ये अनादि विकार हैं, अनादि में हम जी रहे थे, अनादि अविद्या में जी रहे थे, उसके साथ बच्चे तो आएंगे। जहाँ माया आएगी, माँ आएगी, वहाँ संतान तो आएगी। जहाँ माया माई बैठी है वहाँ उसकी संतान है। बुराइयाँ सारी हैं, उनको अनादि कहा। और दोष लगा, अनादि दोष। आज तक जब तक तत्वज्ञ नहीं मिलते, हम अनादि दोष के अंदर जीते हैं। हो गया स्पष्ट आज? अब आगे है अनादि दोष को छोड़कर आदि जो गुण हैं, जो गुरुदेव ने दिए हैं, सतगुरुदेव ने केवल एक श्रवण कराया उपनिषदों का, बस। विचारशील व्यक्ति हो, विचार करोगे तो निष्ठा बढ़ जाएगी, एक निष्ठ हो जाओगे और अपना काम बाहर से समेट कर वृत्तियों को अपने में लग जाओगे। विखराव खत्म हो जाता है साधक का। तो जो अनादि दोष हैं उनमें जी रहे थे। आज सतगुरुदेव ने श्रवण करा के, महावाक्य का शोधन करा के, महावाक्य का रहस्य बता के, उपनिषद विद्या दे करके, ये विद्या अनादि नहीं है। अनादि होती तो सबके पास होती, ये आदि है। जब से गुरु मिलते हैं, सतगुरु, वो देते हैं ये विद्या। अब आदि के गुण हैं सारे, जितने भी दोष है, राग द्वेष की खत्म हो जाएगा। बात आई ना अंतःकरण की शुद्धि की, तो बता रही हूँ। इस विद्या का केवल श्रवण मात्र ही मोक्ष भी दे देगा और अंतःकरण को भी शुद्ध कर देगा, एकाग्र कर देगा और कर्मों को भी शोध देगा। आप चुप करके सिर्फ सुनो, लेकिन वृत्ति तो रखनी पड़ेगी ना। पुरुषार्थ की वृत्ति करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। समझ ना आए तो पूछना भी पड़ेगा। तो अनादि दोषों में जी रहे थे। अब आदि जो हमें मिला है उपनिषद विद्या, सतगुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण, उसमें जिए। उसमें सारे गुण हैं। धैर्य है, सहन शक्ति है, राग द्वेष से व्यक्ति परे है, प्रेम करता है, दया करता है, क्षमा करता है। ये सारे गुण जितने हैं, भगवान ने तो गीता के अंदर 20 गुण या 22 लिख दिए 16वें अध्याय में। ये सारे आ जाते हैं। नहीं तो जीव कहता रहता है मुझे ये चाहिए, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोलते सब कुछ होता है। जितने भ्रष्टाचार हैं वो क्या वो गुरु वाले नहीं हैं? हर व्यक्ति आज गुरु वाला है, पर कर्म शोधन समझ ही नहीं आता ना कैसे हो। अंतःकरण पर ब्रह्मनिष्ठों का शेर का पंजा है। जिसको लग गया अंतःकरण पर, उसको बिल्कुल संवर जाता है, बुराइयां मर जाती हैं, उसके नष्ट हो जाते हैं। तो अनादि दोषों में जी रहे थे, अब आदि गुणों में जीना है। गिना दिए और भी जितनी अच्छाइयाँ हैं वो सब आ जाएंगी अपने आप, केवल श्रवण से। आप दृष्टा हो के निरीक्षण करो, महावाक्य का ये जो पढ़ते हो इसका मनन चिंतन करो, और मन इधर उधर जाए तो शरीर का लेकर उसको रस्सी से बांध दो, वो वहीं बंधा रहेगा।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें कहाँ ले जाएंगी। ये सिर्फ तत्वज्ञ पुरुष रहस्य बताते हैं भगवान कृष्ण की तरह। तो कहा लक्षण समझ आ गई। अब आपको ये भी समझ आ गया कि ये लक्षण सब में होते हैं। अनादि अविद्या सबको चिपटी है और सभी इसी में जी रहे हैं। और आदि किस जो गुण है वो किसको मिलते हैं, ढलते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है, कहते हैं वो जो जिनको तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं। बाकी क्षणिक होता है, होता सब जगह है, क्योंकि परमात्मा ही 6 सीढ़ियाँ 5 सीढ़ियों के रूप में गुरु बन के आया है, कोई और नहीं आया। चाहे वो मीमांसा है, कर्मकांड है, न्याय है, वैशेषिक है, जैन है, बौद्ध है, सब सीढ़ियाँ बन करके हमें ऊपर चढ़ा देते हैं। भगवान राम की जो बात है ये सब अपने को कर्तव्य सिखाते हुए अपने घर में जाना है, ये कृष्ण सिखा देता है। ऐसे हैं ये, परमात्मा ही स्वयं आए हैं। लेकिन एक जन्म में कोई काम नहीं होता, इसलिए उन्होंने टुकड़े टुकड़े में बता दिया, गुरु के रूप बदले। संत भेद से ग्रंथ भेद होता है, याद रखना। संत बदला, ग्रंथ बदलेगा। भले बात वही होगी तो भी ग्रंथ बदलेगा, पर यहाँ तो छठ दर्शन है। तो ये है कि अंतःकरण शुद्धि का सबसे सरल तरीका ये श्रवण है, आत्मा और ब्रह्म की एकता का। और वो गीता के अंदर स्पष्ट है, उपनिषदों के, गीता भी उपनिषद है और सारे उपनिषदों में है। अब आगे 200 समझ आ गई। अब ये अनादि और आदि का जीना किस में है, बहुत जी लिए उसमें, अब इसमें जीना है श्रवण में और दुर्गुणों के दूर करके गुणों के अंदर। 237 श्लोक है, तत्व के निकट अत्यंत निकट बिठाकर। अत्यंत शब्द क्यों लगाया ये भी बताएंगे। तत्व के अत्यंत निकट बिठाकर जग बंधन करे विनष्ट, गुरु के निकट बैठे जाने उस विद्या का नाम उपनिषद। ये उपनिषद उसी को कहते हैं। क्या होता है कि जो उपनिषद हैं ये हमें आत्म तत्व के अति निकट बिठा देते हैं। आप कहोगे मैं तो आत्मा हूँ, फिर बैठेगा कौन अति निकट? आत्म तत्व के अति निकट बिठा देते हैं। अत्यंत निकट क्यों कहा? इसलिए कहा कि बाकी भी 1-2 दर्शन जो है वो यही बात कहते हैं। योग में भी आत्मा, ध्यान में भी आत्मा, आत्मा आत्मा आत्मा, दृष्टा दृष्टा दृष्टा, ये तो बहुत दिखा देते। कई हमें बातें ऐसे सामने आई, या गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने बताया कि आत्मा हो आत्मा। तो ये अत्यंत निकट इसलिए कहा कि आत्मा ब्रह्म है, निकटता हो गई। पर कौन किसको बिठाया? बुद्धि को। याद रखना, ये ज्ञान इस वक्त बुद्धि सुन रही है, बुद्धि सहित सुन रहे हो आप। जब आपकी स्थिति होगी तो बुद्धि उतर जाएगी। भले आपको समझ ना आए फिर भी सुन लो। अत्यंत निकट क्यों कहा गया? क्योंकि आत्मा आत्मा हूँ, फिर आत्मा को परमात्मा के अति निकट क्या स्वरूप बता दिया कि तत्त्वम् असि। पर ये ज्ञान पहले किससे सुना है? बुद्धि सहित सुन रहे हो, बुद्धि सहित बोल रहे हैं। तो बुद्धि सहित जब सुनोगे तो उस वक्त बुद्धि आपके पास है। ये बुद्धि अत्यंत निकट चली जाती है ज्ञान के, और फिर खुद भी जाके लय हो जाती है। आखिर में क्या होती है? खुद लय हो जाती है। तो कहा कि अत्यंत निकट बिठा के, गुरुदेव के निकट बैठ के आत्म ब्रह्म का जो श्रवण करके सतगुरुदेव बुद्धि को अत्यंत निकट ले जाते हैं और जग बंधन करे विनष्ट। और बुद्धि के अंदर जो जगत के बंधन पड़े हुए हैं वो विनष्ट करता है। कौन सा ज्ञान? केवल उपनिषद का ज्ञान। जब कैवल्यो अहम हूँ तो देने वाला ज्ञान भी कैवल्य ही होगा। इस जैसा कोई और ज्ञान है नहीं।
इस ज्ञान के लक्षण हैं कि ये अपूर्वता आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो हम में से बता दो सभी, एक एक चीज़ तो घटती है उपनिषदों की। हमने तो कभी नहीं सुना था आत्मा ब्रह्म है। पिछले जन्मों के कोई संस्कार थे, कहते फिरते थे भाई ये क्या है उपनिषद में, ये महावाक्य क्या है। कोई उत्तर नहीं मिला कहीं से, कहते ऐसे लिखे हुए। तो बताइए कि अति निकट बुद्धि को ले जा करके समझा समझा के कौन पहुंचाएगी घर तक? बुद्धि जाएगी ना घर तक। आप तो घर में प्रतिष्ठित हो, पर जो बुद्धि वाला बैठा है ये जीव, ये भटक रहा है। ये अभी बताया अनादि में जीता है, अनादि दोषों में। आदि गुणों को धारण करना, तो सुनेंगे तो होगा, बिना सुने तो कुछ भी नहीं होगा। ये विद्या श्रवण की है। तो जाकर बुद्धि आखिर में सारी बात को समझ करके, जगत के बंधन सुन सुन कर नष्ट होंगे, याद रखना, सुन सुन कर नष्ट होंगे। सिर्फ सुनने मात्र से आप बंधनों से मुक्त होते जाओगे, कैवल्य होते जाओगे, सोहम होते जाओगे, सुनते सुनते। बताओ, तो ये बुद्धि में पड़े बंधन पहले विनष्ट होते हैं। बुद्धि में मोतिया बिंद है, ऑपरेशन भी बुद्धि का ही है। कई बार वो डॉक्टर पस पड़ जाती फोड़े के अंदर, तो डॉक्टर अगर उसको चीरा लगाता है तो मरीज ऐसे पीछे हटता है, छुड़ाता है हाथ। तो यहाँ भी देखते हैं कि जैसे हमारे अंदर विकार हैं, तो हम छोड़ते वक्त भी कई ऊपर लबादे ओढ़ लेते हैं ज्ञान के, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। स्पष्ट रूप से देखो, निष्पक्ष होकर के, पक्षपात ना करो अपने आप से। देखो कौन कौन से अनादि दुर्गुण हैं, उनको फिर परे हटाते जाओ और गुण अपने आप धारण हो जाएंगे। करने थोड़ी पड़ेंगे। आप जब किसी का बुरा नहीं करोगे तो अच्छाई अपने आप होगी, निंदा नहीं करोगे तो अपने आप ही आप अच्छे होंगे। किसी की निंदा, गुरु की बात नहीं हो रही अभी, वो तो घोर ही अन्याय है। बाहर भी किसी के लिए कहा, किसी की कोई चर्चा निंदा नहीं करनी। हो भी जाए बात मान लो तो उसको जल्दी से छोड़ के आगे निकल जाओ। तो ये कहा, जब बंधन बुद्धि के विनष्ट होते हैं सुन सुनकर, और गुरु के निकट बैठे। ये कौन सी विद्या है? बिना गुरु के निकट बैठे ये मोक्ष नहीं होगा, ये विनष्ट नहीं होंगे बंधन। गुरु के निकट बैठे जाने और इस सत्य को जाने, उस विद्या का नाम है उपनिषद। नी माने विनष्ट करना भी होता है, उप माने नज़दीक बैठना। गुरु के नज़दीक बैठ के जगत के बंधनों को जो विद्या विनष्ट कर दे, उसका आगे है सद। वो सत विद्या है और ये गुरु के पास बैठ के मिलती है। आप भी देखते होंगे, इसका भी अनुभव है कि हमें कुछ नहीं पता था, सिर्फ श्रवण से मिला सब कुछ। छूटा तो मेरा स्वरूप है। मोक्ष तो साधक का अपना स्वरूप है। केवल उस बुद्धि के अंदर जो जगत के भ्रम है, उस मोतिया बिंद को सतगुरुदेव ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करके फिर अपने कंपाउंडरों को पकड़ा देते हैं। आपस में मनन करो, चिंतन करो। जितना मनन चिंतन करोगे उतना ही परहेज पूरा हो जाएगा। ऑपरेशन करा के एकदम भी अगर देखना शुरू कर दो इधर उधर, तो भी खराब हो जाती हैं आंखें। समझ रहे हो? संग दोष का ख्याल करना है। संसर्गा अध्यास कब होता है? जब हम संग करते हैं। ज्ञान में भी तो फिटे हुए ज्ञान है, आपको क्या बताऊं। सुन सुन के मुझे हैरानी होती। ये विद्या बिल्कुल जैसा संसार है उस हिसाब से वर्ण धर्म के अनुसार है। 4 वर्ण किए मैंने, जातियां नहीं बनाई, भगवान ने वर्ण बनाए हैं। उस वर्ण के अनुसार धर्म करते हुए, वैसा कर्म करते हुए अपने कर्तव्य निभाने हैं। ये तो पाठ समझ के निभाना है। फर्क है ना बात के अंदर। एक है मेरा मेरा सच्चा, एक है ये देखो ये भी व्रत रहा है, जाएंगे तो कोई और बरतेगा, लेकिन हमें समझ हो कि ये क्षण भंगुर है जीवन। तो कहा गया इस विद्या को जो जानता है, जगत के जो बंधन नष्ट करे, ये गुरु के निकट बैठकर मिलती है। इसका नाम ही उपनिषद है। कल सुनूंगी उपनिषद का क्या अर्थ है, थोड़ा थोड़ा बता देना। अब 238 श्लोक है आगे।
मुमुक्षा का उदय हो जाना, चित्त शुद्धि की पहचान, संपूर्ण कलहों से मुक्ति होगी, मैं कौन हूँ ये जान। देखो, दुखों से और कलह कलेश से अभी बता रहे थे तमोगुण से, तो तमोगुण जो है वो तमोगुण का संग कोई भी नहीं कर सकता ज़्यादा। आपका गुण है सतोगुण, तो आप उसका संग नहीं कर सकते। संग करोगे तो बीमार पड़ोगे। लिख लो डायरी में। बार बार अंतःकरण में विक्षेप आ जाना बीमार पड़ने के लक्षण हैं। लिख लो। आज क्यों 100 साल की आयु तो ऋषियों ने कही है, वेदों में कही है। 100 साल तक रहकर अपना काम निपटाओ, लेकिन संयम से चलेंगे तो ही। अगर गुणों से टकराते रहेंगे तो बीमारी अवश्य लगेगी। ये नुकसान है। तमोगुण कह रहे थे ना कि सहन बहुत कम होता है, बात बिल्कुल सत्य है। स्थान छोड़ दो, बात खत्म। तो ये ध्यान इसलिए बताते हैं कि आपके दिमाग में आ जाए कि बीमार नहीं पड़ना हमने। ये बीमार होने के लक्षण हैं कि बार बार हमारा मन उद्वेग में आ जाए। क्यों आ जाए? आए तो दृष्टा हो जाओ। मान लो गुण भी ऐसा है कोई अपना भी, तो दृष्टा हो जाओ। उसको विवेक दो कि क्या ये सत्य है। अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए ये ध्यान दो कि ऐसा संग वर्जित होना चाहिए और दूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि कट होना चाहिए, थोड़ा सा हट के ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये कहा कि उपनिषद का मुमुक्षु का उदय हो जाना। मुमुक्षु कहते हैं जिसको मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष किसको कहते हैं? सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। विषयों के आनंद से इसका परिणाम जानते हुए, परिणाम जान के ये नहीं कहोगे कि विषय छोड़ देंगे, विषय नहीं छोड़ सकते। इसकी आसक्ति छूट सकती है। तो जितने विषय हैं इसका परिणाम पता होने पर हम इसको जान करके इसमें विचरण तो करेंगे, लेकिन इससे छूटने की इच्छा होगी कि भाई ये कष्ट नहीं सहन होता, गुणों का भी नहीं सहन होता। तो जब तक गुण का पता नहीं था तो हम एकदम एक दूसरे के साथ भिड़ जाते थे। गुणों का जब तक पता नहीं था कि भाई गुण हैं, सबके गुण हैं, तो हम भी बराबर ना आए पर कभी ना कभी आ जाते थे। भले कुछ भाषा संयम में कहें, पर मन के अंदर तो कष्ट रहता है ना कि भाई ये कह गया, वो कर गया मेरे साथ। लेकिन ज्ञान होते गुणों का होता है कि रेत है झाड़ दे, अंदर ले जाओगे तो करकरी होगी। तो ज्ञान के बाद गुणों से भी हम छुट्टी चाहते हैं, माने उसमें भिड़ना नहीं चाहते, उनको खाना नहीं चाहते, गुणों को अंदर ले जाना नहीं चाहते। तो इसका क्या अर्थ है कि मोक्ष की इच्छा उसमें है, दुखों से छूटने की इच्छा है। तो कहा मुमुक्षु का उदय, अगर उदय हो जाता है, छूटने की इच्छा है, वो कहता है मुझे तो ज्ञान जरूरी चाहिए, संसार में तो तपन है। कहा ना प्रहलाद ने वो चादर ओढ़ ली थी, हमने सुना है होलिका भी आने वाली है होली। तो चादर क्या थी? ज्ञान की चादर थी, उससे उतर गई थी और प्रहलाद पे चारों ओर लिपट गई थी। तो ज्ञान की चादर के अंदर ज्ञान तपन नहीं आती, वो दूर ही रहती है, दिखती रहती है कि ये चीज़ है, लेकिन वो हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। तो मुमुक्षा का उदय हो जाना, इसका मतलब चित्त शुद्ध होने लग गया। चित्त शुद्ध होने के क्या लक्षण है? वो जगत के इन पड़ावों से ना तो भिड़ना चाहता है, वो खुद ही इससे दूर होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। वो बराबर नहीं आना चाहता, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहता, वो इनसे मुक्त होने के गुर चाहता है। ये है शुद्ध अंतःकरण के लक्षण जो मुमुक्षा के दरबार में आते हैं। भाई जो आता है वो चाहता है कुछ ना कुछ, वो कुछ मान के आया, उसने फार्म भरा है कि हाँ मैं आके बैठा हूँ,
तो कह रहा है कि हाँ मेरे को कुछ लेना है या मुझे कोई शांति मिली, इसको कहते हैं मुमुक्षा। उसको मोक्ष की इच्छा है, इसका मतलब उसका चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार कहते हैं आप एक कॉपी पे लिख लो, सुनूंगी रोज, मनन करूंगी, संध्या करूंगा, पर मुक्त नहीं होऊंगा, दुखी रहूंगा सदा, ये हो नहीं सकता। कोई क्षणिक आपको आके पत्थर मार दे, आप ध्यान से नहीं बैठे हो, अपने आप में भाई बाहर बैठे हो और कोई पत्थर मार दे, थोड़ी देर में तरंग उठ करके, जल में अगर पत्थर पड़ता है, चित्त तत्व जो है वो जल का है। चित्त में किसी ने पत्थर मार दिया और हमारा दरवाज़ा चित्त का खुला है, होता है ऐसे, सारा दिन तो अपने बंद नहीं रखते। अब उसने पत्थर मार दिया तो सिर्फ क्या होगा, थोड़ी देर तरंगें उठेंगी, तरंगें उठ के शांत हो जाएंगी, वो दृष्टा है। तो ये स्थिति रहेगी। हम बाहर कुछ नहीं बदल सकते, बाहर बदलने चलेंगे तो कितने लोग हैं, देर हो जाएगी। अपने को ही बदल डालो। बदलना क्या है, जो तुम हो वो जान लो बस। तो कहा मुमुक्षा का उदय हो जाना, अगर उदय हो गया है तो चित्त शुद्धि की पहचान है संपूर्ण। और ये मुमुक्षा क्या करती है, सारे उपद्रव कह दूं, सारे जगत के उपद्रव, चाहे गृहस्थी है, चाहे नौकरी है, चाहे शरीर है, सबसे ज़्यादा उपद्रव ये शरीर करता है। सारा दिन बुढ़ेपे में डॉक्टरों के पास ही रहता है, आज वो लाना है, आज वो गोली खानी है, आज वो है उपद्रव। शरीर में उपद्रव हो रहे, परिवार में हो रहे, समाज में हो रहे, देश में हो रहे, सारे उपद्रव। तो मुमुक्षा क्या करती है, मोक्ष की इच्छा इन सारे उपद्रवों से उपशांत कर देती है, शांत कर देती है मन। और शांत होने में क्या करना है, केवल इतना जान लो कि मैं कौन हूँ, को अहम। श्रुति में कहा को अहम, उपनिषदों में उत्तर दिया तू कौन है। सारे उपनिषद तो भरे पड़े हैं, तू कौन है, तू कौन है। कितने उदाहरण दिए, कितने गले। अभी बताया था ना, बुद्धि नज़दीक जाके छोड़ आती है, फिर बुद्धि भी छूट जाती है। समय तो नहीं है, कहो तो कल बता देंगे। इसको कहते हैं उपलक्षण। बुद्धि क्या है, उस ज्ञान के अंदर नहीं जाती, वो बाद में वो भी लय हो जाती है। बुद्धि ज्ञान का उपलक्षण, इसको उपलक्षण कहा, लक्षण नहीं कहा। बुद्धि दूर तक बैठी है, बस वो बता दो, अच्छा वो है, वो बुद्धि का साक्षी, वो बुद्धि का साक्षी। बुद्धि सुन रही है, बुद्धि का साक्षी, वो लीन हो जाती है बुद्धि के। उपलक्षण के लिए उदाहरण दिया है, कैसे उड़ जाती है, कैसे बुद्धि लय हो जाती है। उदाहरण दिया, भाई किसी के घर आप गए हो, आपने मकान ढूंढना है, आपने किसी से पूछा भी मेरे मित्र का मकान कहाँ है, तो उस व्यक्ति ने देखा कि उस मकान पर कौआ बैठा है। उसने कह दिया भाई वो जो कौआ बैठा है वहाँ पर, वो आपके मित्र का मकान है। अब यहाँ कौआ उपलक्षण है, समझ रहे हो, वो लक्षण नहीं है, वो उपलक्षण है। क्या है, वो भले उड़ जाए, एक बार देखने के बाद भले कौआ उड़ जाए। आ रही मेरी बात समझ। बुद्धि का आपको महत्व बताते हैं, ज्ञान के बाद इसका महत्व क्या है, चाहे रहे हमारे पास या लय रहे, ये लय हो जाएगी। अपना अस्तित्व नहीं रखती ज्ञान के बाद बुद्धि। ये ज्ञान जो अंतिम ज्ञान है, अंतिम जानना मैं हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञान है, ये ज्ञान है। इस ज्ञान से ही सारी बुद्धि ज्ञानवान है, इंद्रियां ज्ञानवान है, मन ज्ञानवान है। तो कौआ जैसे बैठा, घर दिखा गया पर खुद उड़ गया। उड़ गया, आप ये थोड़ा कौआ उड़ गया तो आप कहोगे जी वो जिस मकान पे जाके बैठा है वो घर है। नहीं नहीं, कौआ घर दिखा करके भले उड़ जाए, ऐसे ही बुद्धि घर दिखा करके लय हो जाती है। ये रहती नहीं, फिर लय हो जाती है। इसको कहा उपलक्षण। लक्षण भी नहीं है कि उसमें घुसे हो, स्वरूप लक्षण है, तटस्थ लक्षण है, वो लक्षण भी, इसको उपलक्षण कहा कि बुद्धि भी फिर घर दिखा के। अब कौन घर दिखाएगा,
अब जो बुद्धि जिसके पास नहीं है वो गुरुदेव की शरण में आ जाए। बुद्धि, भगवान ने कहा, जो गुरुदेव है 15वें अध्याय में साफ कहा भगवान ने कि वो बुद्धिमान हो जाएगा वो व्यक्ति। ये सुन सुनकर आप बताया करो थोड़ा, क्या आपकी बुद्धि श्रेष्ठ हुई, तीव्र हुई पहले से? तो बुद्धिमान ही ये ज्ञान ले सकता है, श्रद्धावान और बुद्धि वाला। जो बुद्धि से विक्षिप्त है वो ज्ञान नहीं ले सकता। कान जिसके नहीं है, श्रवण की नहीं है शक्ति, वो भी नहीं ले सकता। देखने की शक्ति नहीं है, वो भी नहीं ले सकता। और मन बुद्धि की शक्ति नहीं है, वो भी नहीं ले सकता। तो बुद्धि क्या है? उपलक्षण। कौवे को याद रख लेना। बुद्धि क्या है? कौवा घर दिखा के भले जितना उड़ जाए, किसी घर में जाके बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही बुद्धि को जो ज्ञान दिया सतगुरुदेव ने, बुद्धि ने घर दिखा दिया। ठीक है, बुद्धि का साक्षी, बुद्धि का साक्षी। आप अपने घर पहुंच गए, साक्षी रूप में पहुंच गए, बुद्धि के साक्षी हो गए। जहाँ बुद्धि में मिलकर काम होता था, वहाँ आप बुद्धि के साक्षी होकर के बुद्धि को जो जानता है, जानते हो, जान रहे हो, बुद्धि उड़ गई, लय हो गई तो भी क्या है, आपको पता लग गया अपना घर। तो बुद्धि को क्या कहा गया यहाँ? उपलक्षण। ये भी जाकर क्या हो जाएगी? लीन हो जाएगी अपने स्वरूप में। और जब आप कैवल्य हो, वो आपका असली स्वरूप है। तो ये बात कही, तत्व के अत्यंत मुमुक्षु का उदय हो जाना, चित्त शुद्धि की पहचान और संपूर्ण कलों से मुक्ति होगी। मैं कौन हूँ ये जान। तो इस प्रकार जब ये जान लेंगे तत्वज्ञ पुरुष से, तो जितने भी कलह है, अभी आपको बता दिया, सारे कलह है, गिनना ना, मुझे तो देर लग जाएगी गिनने में, इतने कलह वो सब छूट जाते हैं और परम शांति मिलती है। फिर व्यवहार करते हो, घर लौटाते हो, व्यवहार करते हो और घर लौटाते हो। बुद्धि क्या है? घर तक नहीं जा सकती, ये पहले ही छूट जाती है। ये ब्रह्म प्राप्ति में उपलक्षण है। तो आज इतना ही लेंगे। मैं कौन हूँ ये जानना है। आज 238 श्लोक हो गए, कल 239 लेंगे। तत्व ज्ञान से कर्म का कारण मिट जाए अहंकार। कल आगे लेंगे। ओम पूर्णमद